अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको पता है ना, पिछली नशिस्त में हमने क्या पढ़ा था? तो चलिए दोबारा हम पढ़ते हैं। आपकी किताब का नाम है नौबहार उर्दू और हमने कौन सा सबक पढ़ा था? खाने खुदा। तो खाने खुदा का थोड़ा पढ़ा था हम लोग, अब आगे पढ़ेंगे, देखेंगे ये सेशन 2 में क्या पढ़ते हैं कहकर। तो मैं आपको इसमें तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। तो बच्चों अभी अपनी बुक ले लीजिएगा। सबक नंबर कौन सा है हमारा? 2 यानी खाने खुदा, और सफ़हा नंबर 6 याद रख लीजिएगा, 6। तो कुछ पढ़े इसमें, देख लिया है ना आपने कि काबा किस तरह से था, और आगे अभी हम लोगों को बहुत खूबसूरत काबा दिखाई दे रहा है। ये बहुत शानदार इमारतें बन गई हैं आजकल। तो पहले क्या था? पुराने बहुत ज़्यादा चट्टानें और पहाड़ें थी। अभी पिछली नशिस्त में हमने जो पढ़ा था उसका इयादा कर लेंगे, देखेंगे आपको ये सब याद है या भूल गए हैं कहकर। तो सबक खाने खुदा में हमने पिछली नशिस्त में ये सब पढ़ा था, है ना बच्चों? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? सही, अल्लाह के प्यारे नबी थे। उन्होंने क्या बनाया था बच्चों? खाने खुदा यानी काबे को उन्होंने बनाया हुआ था। मुल्क यमन पर कौन हुकूमत करता था बच्चों? अब्राहा हुकूमत करता था, और उसने क्या सोचा कि बहुत लोगों को उसने कहा कि आओ मेरे इबादत खाने में आकर इबादत करो कहकर, मगर लोगों ने उसके बनाए हुए इबादत खाने को मुस्तरद कर दिया, मना कर दिया कि हम तुम्हारे बनाए हुए इबादत खाने को आकर इबादत नहीं करेंगे कहकर। तो उसे गुस्सा आया और उसने क्या सोचा, क्योंकि उसने किस तरह से वो इबादत खाना बनाया हुआ था बच्चों? बहुत सारे रुपये उसने खर्च किए थे। इतना रुपया खर्च करके भी बेकार जा रहा है। तो उसने क्या सोचा? ये खाने काबा को ढाने का इरादा किया। ढाने का इरादा करके वो कहाँ चला? मक्का की तरफ बढ़ने लगा। ये सरसरी तौर से बता रही हूँ मैं, मक्का की तरफ बढ़ने लगा। मक्का पहुँचते ही वो और उसकी फौज क्या किए? मक्का पर हमला किए, वहाँ लूट मार मचा दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को भी उन्होंने पकड़ लिया था। अब्दुल मुत्तलिब को जब ये खबर पहुंची कि मेरे ऊँट अब्राह की फ़ौज ने हमला करके लेके गए हैं, तो वो अब्राह के पास पहुँचे और अब्राह को कहा कि मुझे मेरे ऊँट दे दो कहकर। वो ताज्जुब हुआ और कहने लगा, अरे तुम तो मक्का के सरदार हो, काबे की हिफाजत करना तुम्हारा काम है, तुम्हें पता है ना मैं किस लिए आया हूँ? काबे को ढाने के लिए। मगर फिर भी तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारे ऊँटों की पड़ी है, ना कि खाने काबा की। तो ये कहते हैं मुझे ऊँटों की पड़ी है क्योंकि वो मेरे ऊँट हैं। खाने काबा की हिफाजत खुद अल्लाह करेगा क्योंकि वो अल्लाह का घर है। इस तरह से कहते हैं। तो वो हंसता है अब्राहा और उन्हें उनके ऊँट वापस करने का अपने फौजियों को हुक्म देता है। अब्दुल मुत्तलिब ऊँट लेकर अपने घर चले जाते हैं। तो इतना सबक हमने पिछली नशिस्त में पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम याद होगा। तो आगे बढ़े बच्चों, देखेंगे आज हम क्या पढ़ेंगे। आज के इस सबक के अहम नुकात कौन कौन से हैं थोड़ा देख लीजिएगा। अब्राह के लश्कर का मुकाबला मक्का वालों के लिए मुश्किल था। अब्दुल मुत्तलिब को पूरा यकीन था कि खुदा अपने घर की ज़रूर हिफाजत करेगा। अब्राह का हाथी खाने काबा के करीब पहुंचा और रुक गया। अबाबिलों ने अब्राहा और उसकी फ़ौज पर कंकरियां बरसाई। लम्हा भर में अब्राह की फ़ौज, अब्राह का हाथी और अब्राह हलाक और बर्बाद हो गए। उसी साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई थी। अरब के लोग उस साल को आमुल फील यानी हाथियों का साल कहने लगे। तो ये सारे अहम नुकात हम आज की नशिस्त में पढ़ेंगे। तो समाअत फरमाइएगा। खाने खुदा सफ़हा नंबर 6। अब्राह के लश्कर का मुकाबला मक्का वालों के लिए मुश्किल था।
अरब वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब्राहा का मुकाबला कैसे करें, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को पूरा यकीन था कि खुदा अपने घर की ज़रूर हिफाजत करेगा। इसलिए उन्होंने अब्राहा के सामने पूरे वसूख के साथ ये बात कही थी कि काबा खुदा का घर है, उसकी हिफाजत वो खुद करेगा। अब्राहा का लश्कर खाने काबा की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब एक पहाड़ी के पीछे छुप गए और खुदा की मदद का इंतज़ार करने लगे। अब्राहा अपनी भारी भरकम हाथी पर सवार आगे बढ़ने लगा और पीछे उसकी फौज भी थी। वो बड़े गुरूर से काबे की तरफ बढ़ रहा था। अब इसे यकीन हो चला था कि कोई ताकत अब इसे खाने काबा को ढाने से रोक नहीं सकती, मगर उसका हाथी खाने काबा के करीब पहुंचा और रुक गया। अब्राहा ने आगे बढ़ाने के लिए लाख कोशिश की, मगर हाथी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। ऐसा मालूम होता था कि कोई गैबी क़ुव्वत उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। उसी वक्त आसमान पर अबाबिलों के झुंड दिखाई दिए। हर अबाबिल की चोंच में एक और पंजों में 2 कंकरियां थीं। ये कंकरियां अबाबिलों ने अब्राहा और उसकी फौज पर बरसाए। लम्हा भर में अब्राहा की फौज, अब्राहा का हाथी और अब्राहा हलाक व बर्बाद हो गए। अब्दुल मुत्तलिब की बात सच साबित हुई कि खाने काबा खुदा का घर है और वही उसकी हिफाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे और जिस साल अब्राहा ने मक्का पर हमला किया, उसी साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई थी। बाद में अरब के लोग उस साल को आमुल फील यानी हाथियों का साल कहने लगे। अरबी में हाथी को फील और साल को आम कहते हैं। आप सबको भी थोड़ा वक्फा दे रही हूँ बच्चों, तो थोड़ा इस सबक को पढ़ लीजिएगा। थोड़ा वक्फा दे रही हूँ, कोशिश कीजिए और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़िए। ठीक तरह से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा कहकर पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने सबक को मेरे साथ और आप अकेले में भी पढ़ लिया होगा। तो चलिए आज के इस सबक के हम लोग मुश्किल अल्फाज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से मुश्किल अल्फाज हैं जो इससे दिक्कत होती है सबक को समझने के लिए। तो देखिए बच्चों, ये हैं अल्फाज और माने। अबाबिल, अबाबिल देखिए बच्चों, वहाँ आपको एक परिंदा दिखाई दे रहा है, ये है अबाबिल। एक छोटा सा सिया रंग का परिंदा है जो अबाबिल है। दूसरा झुंड, झुंड का मतलब है ग्रुप, जिसे कहते हैं हम लोग गौल, परिंदों की जमात। तीसरा आमुल फील यानी कि हाथियों का साल। नेक्स्ट आएगा हलाक, हलाक का मतलब है फना, बर्बाद, तबाह। उसूख यानी कि यकीन, भरोसा। छठा आएगा कुव्वत, ताकत। आखिर में आएगा 7वां लश्कर का मतलब है फौज कहकर। तो फौज आपको पता है सिपाहियों की फौज रहती है, तो वो फौज है। तो अल्फाज के अज़दाद मैंने पिछली नशिस्त में भी बताया था बच्चों, इस सबक में आपको क्या नहीं मिलेंगे, अज़दाद नहीं मिलेंगे। आप खुद से कोशिश कीजिएगा और आप ये तफवीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि एक सरगर्मी, एक असाइनमेंट भी बना सकते हैं। किस तरह से कहकर मैं आखिर में आपको बताऊंगी। जो भी मुश्किल अल्फाज रहेंगे उसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा और वही एक असाइनमेंट बन जाएगा। या फिर जमा बना सकते हैं आप, वाहिद की जमा, या फिर मुतज़ाद अल्फाज जिसे अज़दाद भी कहा जा सकता है, वो भी बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ गुरूर, गुरूर का अपोजिट वर्ड, गुरूर का जिद क्या है, इज्ज, इज्ज लिखना है आपको। सच, जैसा कि तमाम जानते हैं, सच का है झूठ। आएगा आसमान, आसमान का क्या है जिद, जमीन। आगे का जिद क्या है, पीछे। तो इस तरह से इस सबक में जो भी मुश्किल लफ्ज़ मिले हैं उसे मैं बनाई हुई हूँ, तो आप भी इस तरह के अल्फाज के अज़दाद बनाने की कोशिश कीजिएगा, आसान हो जाएगा। अभी देखेंगे कि किस तरह से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब क्या लेकर आ जाते हैं,
पूरे तमाम अपने ऊंट लेकर आ जाते हैं। तो अब्राहा अब तैयारी करता है। कहाँ जाने की तैयारी बच्चों? के अभी जाके खाना काबा ढाने की तैयारी करता है। तो वो खाना काबा को ढाने के लिए बहुत सोचता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तो ऊंट तो लेकर आ जाते हैं। अब उन्हें बहुत फिक्र रहती है, सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब ही नहीं, मक्का वालों को बहुत फिक्र रहती है कि हम अब्राहा इतने बड़े ताकतवर, इतने हाथियाँ रखे हैं, इतने ऊंट रखे हैं, इतने घोड़े रखे हैं, इतनी बड़ी फौज है, उसका मुकाबला हम करें तो करें, कैसा करें? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था मक्का वालों के लिए। अरब वालों में ये समझ ही नहीं आ रहा था कि हम अब्राहा का मुकाबला कैसे करें कहकर। मगर यहाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा था कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत ज़रूर करेगा कहकर अब्राह क्या करता है? अभी अपने महमूद जो हाथी रहता है उस पर सवार होकर, जो मोटा सा हाथी रहता है उस पर सवार होकर मक्का की तरफ अपनी फौज लेकर वो आगे आगे चलता रहता है, अपनी फौज को पीछे रखता है, तो बढ़ते जाते रहते हैं। ये देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह की मदद के लिए एक चट्टान पर चढ़ जाते हैं। देख सकते हैं बच्चों आप, यहाँ सिपाही और अब्राहा आ रहे हैं हाथी वगैरह पर बैठकर, और कुछ सिपाही पैदल चलकर आ रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक पहाड़ी के पीछे छुप गए और अल्लाह की मदद का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा रहता है कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत ज़रूर करेगा। तो इसीलिए तो उन्होंने क्या कहा था अब्राहा के पास जाकर, अब्राहा के खीमे में, कि मुझे मेरे ऊँटों की पड़ी है क्योंकि वो मेरे हैं, अल्लाह के घर की हिफाजत वो खुद कर लेगा क्योंकि वो अल्लाह का घर है। तो इसीलिए अल्लाह की मदद के लिए वो फरियाद करने लग जाते हैं एक चट्टान पर चढ़कर। देखेंगे आगे कि अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है या काबे का कुछ होता है। हो सकता है क्या कुछ भी काबे का? जी नहीं, जिसकी हिफाजत अल्लाह खुद करता है उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब्राहा बड़े गुरूर से काबे की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि उसे यकीन हो चला जाता है कि अब उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि उसके पास रुपया है, इतनी फौज है, सब कुछ है। तो वो बड़े गुरूर के साथ आगे बढ़ने लगता है। उतने में क्या होता है, उसका हाथी एकदम रुक जाता है। बहुत कोशिश करता है अब्राहा, बहुत लाख कोशिश करता है हाथी को आगे बढ़ाने की, मगर खाने काबा के पास पहुंचकर हाथी वहीं रुक जाता है। उसकी फौजी भी बहुत कोशिश करते हैं मगर तमाम नाकामयाब हो जाते हैं। आखिरकार आसमानों से अबाबील परिंदों का झुंड दिखाई देता है। झुंड यानी कि ग्रुप, बहुत सारे अबाबील। देख सकते हैं बच्चों आप अबाबील को। अबाबील एक छोटा सा सियाह रंग का परिंदा जो दिखाई देता है। वो अबाबील परिंदा अपने पंजों में, देख सकते हैं आप वहाँ, देखिएगा कितने दिख रहे हैं, एक चोंच में एक कंकर और पंजों में 2 कंकर। देखिएगा ये पंजों हैं, पंजों में 2 कंकरियां लेकर आसमान की तरफ से एक परिंदा, ये है अबाबील, एक नहीं हजारों परिंदे, अबाबील परिंदे आसमानों पर दिखाई देते हैं। और वो तमाम कंकरियां देख सकते हैं आप, छोटे से कंकर कितने रहते हैं बच्चों? छोटा छोटा रहता है, इतने सारे से छोटे छोटे कंकर रहते हैं। मगर एक कंकरों से किसका खात्मा हो गया बच्चों? इन कंकरों से अब्राहा का खात्मा, यानी कि एक कंकर अबाबील अपने चोंच और पंजों के ज़रिए आसमान से डालने लगते हैं। तो वो किसके ऊपर पड़ते हैं? अब्राहा और उसकी फौज के ऊपर, उसके हाथियों के ऊपर पड़ जाते हैं। जिसे इतनी ऊपर से पड़ने के साथ वो क्या हो जाते हैं? हलाक व बर्बाद। हाथी
अब्राहा और अब्राहा की फौज हलाक व बर्बाद हो जाती है। तरह से अब्राहा का खात्मा हो जाता है, यानी कि वो गुरूर करता था, फ़ख्र करता था, मगर एक गैबी क़ुव्वत क्या करती है, अब्राहा को हिलाक कर देती है। वो भी एक छोटा सा परिंदा, छोटे से परिंदों की वजह से किसकी मौत हो गई, अब्राहा और उसके तमाम लश्कर की मौत हो गई, वो फना वो बर्बाद हो गए। बेशक जिस तरह से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह की ज़ात पर यकीन था कि वो खाने काबा की हिफाजत करेगा, उसी तरह से अल्लाह ने क्या कर दिया, अब अपने घर की हिफाजत कर लिया। आज भी हम लोग हज के लिए कहाँ जाते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा। तो इस तरह से कंकरियों से अब्राहा को किसने हिलाक कर दिया बच्चों, यानी कि अबाबील परिंदों ने अब्राहा, उसके हाथी और उसके फौजियों को तबाह और बर्बाद कर दिया, यानी कि वो तमाम ख़त्म हो गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। और जिस साल ये वाक़या गुज़रा, पता है ना बच्चों, ये वाक़या जिस साल गुज़रा था उसी वक्त कौन पैदा हुए थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी साल पैदाइश हुई थी जिस साल अब्राहा का वाक़या हुआ था। अब्राहा हिलाक व बर्बाद हो गया, उसी साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई थी। इसीलिए अरब के लोग उस साल को, जिस साल अब्राहा की मौत हो गई, उसे आमुल फील कहकर मनाते हैं। अरबी में हाथियों को, यानी हाथियों का साल, आमुल फील का मतलब क्या है, हाथियों का साल, यानी अरबी में हाथी को फील और साल को आम कहते हैं। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, आमुल फील के नाम से एक जश्न भी मनाते हैं, क्योंकि उस साल अब्राहा का खात्मा हुआ है कहकर। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सबक समझ में गया होगा, समझ में गया है बच्चों, क्योंकि बहुत आसान भी था, बहुत सलीस भी, क्योंकि हम लोगों ने ये पहले भी कुरान में पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हुआ है, उम्मीद करती हूँ। तो देखेंगे आगे क्या है। देखिए बच्चों, इन सवालात के जवाबात लिखना है। बच्चों तमाम कॉपी एक बुक ले लीजिएगा, आपको यहीं आप इस उर्दू पहले सबक की नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए किस तरह से करना है कहकर। अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास क्यों गए थे, क्यों गए थे, अब्राहा के सिपाही अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट पकड़ लिए थे, वापस लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास गए थे कहकर आपको पढ़ लेना है। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा को क्या जवाब दिया, अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा को ये जवाब दिया कि खाना काबा मेरा नहीं, वो खुदा का घर है, उसकी हिफाजत वो खुद करेगा, मुझे मेरे ऊँटों की फ़िक्र है क्योंकि वो मेरे हैं। आपको यहाँ आपकी किताब में मौजूद है बच्चों, खाली जगहों को क़ौसीन में दिए गए मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। आपको तमाम इस सबक के सवालात और खाली जगहों को पुर करना, उसके साथ जोड़ लगाना, तमाम इस सबक के आपको नोट्स मिल जाएगी। कोशिश कीजिएगा और ये देखकर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मुफाद होगा और इम्तिहान की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। देखिए पहला है, कबीले खुरैश का सरदार मक्के का डैश भी होता था। वहाँ खाली जगह देकर है, देख लीजिएगा, डैश भी होता था। वहाँ जवाबात दिए हैं, आलिम होता था या हाकिम होता था, तलाश कीजिएगा। अरब के जुनूब में डैश नामी मुल्क है, ईरान, यमन। कौन सा मुल्क था बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है। अब्राहा के सिपाही मक्का वालों के ऊँट पकड़ लाए थे, उनमें कुछ ऊँट किसके थे, किसके थे बच्चों, अब्दुल मुत्तलिब के थे या अबू तालिब के थे, वो याद कर लीजिएगा। अब्राहा काबे को ढाने के लिए जो ही आगे बढ़ा तो आइन उसी वक्त आसमान पर डैश के झुंड दिखाई दिए। देख लीजिएगा वहाँ क्या है, खाली जगह है, खाली जगह में वहाँ पुर करना है आपको। आखिर में आएगा, अब्दुल मुत्तलिब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, खाली जगह है,
डैश थे, यानी कि क्या थे बच्चों, वहाँ नाना थे या दादा थे, आपको वहाँ लिखना है कौन थे कहकर। तो देखेंगे वही जवाबात भी आपको मौजूद है, देख लीजिएगा। अभी जवाबात कुछ इस तरह से है, अगर आपके पास बुक मौजूद है तो उसमें निशान कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा बच्चों। देखिएगा ये रहे जवाबात जो लाल रंग से आपको दिख रहे हैं, सुर्ख रंग में दिख रहे हैं, देख लीजिएगा। हाकिम है जवाब, यमन है जवाब, अब्दुल मुतल्लिब हैं, यहाँ अबाबिलो हैं, इधर दादा। ये रहे आपको जवाबात। उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने सही किया होगा, जिन्होंने भी सही जोड़ा है मुबारक हो आप तमाम को। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, जोड़ लगाइए, ये भी आपकी किताब में मौजूद है, देख लीजिएगा किस तरह से जोड़ लगाना है कहकर। पहला है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या है इधर आन जवाबात हैं, देख लीजिएगा। खाना काबा में दूसरा, तीसरा अरब के जुनूब में एक, चौथा अब्राहा, पांचवा अब्दुल मुतल्लिब, छठा अबाबिल। सोचिए बच्चों, यहाँ के जवाबात को आपको ठीक तरह से जोड़ना है। यहाँ है पहला ए में मुल्क यमन भी है, बी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, तीसरा सी परिंदा, डी अल्लाह के प्यारे नबी, ई हज करते हैं, यफ ईसाइयों का बादशाह। सोचिए बच्चों, सोचिए कौन से होंगे जवाबात कहकर ठीक तरह से आपको जोड़ लगाना है। उम्मीद करती हूँ आपने जोड़ लिया है। तो देखेंगे जवाबात कुछ इस तरह से हैं, देखिएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी, देख लीजिएगा पहला डी में आएगा। खाने काबा में क्या करते हैं, हज करते हैं, तो उसे ई आएगा दूसरा। तीसरा अरब के जुनूब में एक, क्या है बच्चों, ए यानी कि मुल्क यमन भी है, वो तीसरा हो जाएगा। चौथा अब्राहा कौन है बच्चों, यफ को आना है आपको, ईसाइयों का बादशाह। उसके बाद आएगा आपको बच्चों अब्दुल मुतल्लिब, पांचवा, तो अब्दुल मुतल्लिब कौन थे, बी में आएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। आखिर में आएगा आपको छठा अबाबिल क्या है बच्चों, एक परिंदा। तो इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं और जोड़ बना सकते हैं। ये भी आपकी नोटबुक में लिख लीजिएगा तमाम सवालात के जवाबात के साथ। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसी के साथ मुबारक हो आपको, आप तमाम को जिन्होंने सही जवाबात जोड़ लिए हैं। आपको बच्चों ख़वाइद भी दिया गया है। ख़वाइद मैं पुलबंद कार्रवाई में कराई हुई हूँ, पुलबंद कार्रवाई में पढ़ाई हुई हूँ, फिर भी सरसरी तौर से थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी। क्या है देखिए बच्चों, इल्म हिज्जा में हुरूफ से बहस होती है, यानी कि हुर्फों से उसमें बहस होती है। हुरूफ के मजमुए, जो भी हुरूफ का मजमुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, हुर्फ हिज्जा या हुर्फ तहजी कहते हैं। हुर्फ हिज्जा दो किस्म के होते हैं, है ना बच्चों, पिछले माह भी आपने पढ़ा हुआ है ये तमाम। देखिएगा कौन कौन से हैं वो दो किस्म, सादा हुरूफ, मखलूत हुरूफ कहकर। सादा हुर्फ कौन से हैं बच्चों, आप तमाम ये जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप ये जानते हैं कहकर, क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि पिछले भी पढ़ा है हमने, पुलबंद कार्रवाई में भी पढ़ा हुआ है, तो बहुत आसान है। बताइए कौन से हैं सादा हुर्फ। माशाअल्लाह, सही पहचाना आप लोगों ने कि सादा हुर्फ तहजी है। कौन कौन से वो, यानी कि ये हैं, देख लीजिएगा। सही है, तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा यानी कि मखलूत हुर्फ हैं। मखलूत हुर्फ ये हैं, भा, फा, था, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। ये भी मैं पिछले आपको पुलबंद कार्रवाई में पढ़ा कर हूँ, तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा आपको पढ़ा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम समझ में गया होगा। हुरूफ की दो किस्में हैं। बताइए बच्चों, हुरूफ की दो किस्में कौन कौन सी हैं, देखिएगा। पहला है हुरूफ इल्लत और दूसरा है हुरूफ सही, यानी कि यहाँ देखिएगा हुरूफ इल्लत में कौन से हैं, हुरूफ इल्लत तीन हैं, अलिफ, वाव, ई, यानी कि ये तीन हुरूफ इल्लत हैं। और बाकी के जो आपको आएंगे बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, है, कै, ये सब जो भी है
अलीफ वाउ ई छोड़कर जो भी बाकी हैं वो तमाम हुरूफ़े सही कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक के साथ दूसरा क़वाइद भी पूरी तरह से समझ में गया होगा। बच्चों, इस सबक का मैंने कोशिश की है कि इस सबक के तमाम सवालात और जवाबात मतन के हवाले से तशरीह, खाली जगहों को पुर कीजिए, जोड़ लगाइए और क़वाइद पूरा अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी गया होगा। तो अभी इतना सब कुछ आपने पढ़ लिया है तो कुछ आपको घर पर काम भी हो जाए, कर लेंगे आप। ईमानदारी के साथ करना है, कुछ भी देखे बगैर सोच कर समझ कर कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपकी किताब खोलकर किताब में जो है सवालात और जवाब ठीक तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा। अमली मश्क दे रही हूँ एक मैं। खाने काबा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद नबवी और मस्जिद खुबा की तस्वीरें इकट्ठा कीजिए और अपने एल्बम में शामिल कीजिए और तस्वीर से मुताल्लिक़ 2-4 जुमले लिखिए। ये आपको करना है, कोशिश कीजिएगा और ये मश्क कीजिए। जिस तरह से मैंने आपको पिछली नशिस्त में खाने काबा का मॉडल दिखाया हुआ था, तो उस तरह से आप खाने काबा भी बना सकते हैं या खाने काबा और दूसरे मसाजिद जहाँ बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद नबवी ऐसे तस्वीर बना कर भी आप एल्बम बना सकते हैं। दूसरा है बच्चों, आपको ये टेस्ट है, जांच है, कितने मार्क्स के लिए दिया जा रहा है आपको? 20 मार्क्स के लिए घर में बैठकर टेस्ट कीजिएगा, इन सवालात के जवाबात हल कीजिए। आप स्कूल जाएंगे तो ये आपको फ़ायदेमंद होगा। देखिए बच्चों, इन सवालात के जवाबात लिखिए। देखिए बच्चों, जल्द से जल्द देख लीजिएगा, आप उनको हल करना है। आप YouTube में भी देखकर इन सवालात को लिख सकते हैं। देख लीजिएगा, ये सवालात हैं। अभी दूसरा मेन आ जाएगा, इन सवालात के जवाब 2-3 जुमलों में लिखना है आपको। ये सवालात देख लीजिए कौन कौन से सवालात हैं कहकर। तीसरे मेन में आएगा आपको मतन के हवाले से दर्ज झैल जुमलों की तशरीह कीजिए कहकर आपको ये तशरीह करना है। इतने सवालात और जवाबात हैं, आपको इन्हें हल करना है। देखेंगे आप घर पर बैठकर कितने नंबर लाएंगे, 20 को 20 लाएंगे या उससे कम लाएंगे, ये आप पर मुनहज़िर है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में गया है ये तमाम। और आखिर में बच्चों, आप तमाम घर पर बैठकर ही कुछ आसान से असाइनमेंट बना सकते हैं जिसे तफवीज़ कहा जा सकता है। देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ मुतज़ाद अल्फाज यानी अज़दाद लेकर हैं और दूसरे भी आप देख सकते हैं। आसान है, बहुत आसान, आसानी से बना सकते हैं आप लोग। कुछ भी आप लेकर इसमें बना सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं आप। देखिए जो भी हो बहुत आसान है, बहुत उम्दा दिखाई देगा। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है, बहुत आसान है ये। आप लिख भी सकते हैं या छुड़ा भी सकते हैं कोई भी तस्वीर वगैरह। तो इस तरह से आप असाइनमेंट बना सकते हैं। वक्त का तकाजा है, अभी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।